हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 30 डेज फुल कोर्स सीखे पार्लर जैसा घर बैठे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़कर मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि थ्रेडिंग होती क्या है और थ्रेडिंग में जो हमारी सामग्री लगती है और इसे कैसे करने की विधि है। तो चलिए मैं आपको सारा मैं बताकर दिखाती हूँ। इसका प्रैक्टिकल मैं भी दिखाऊंगी और थ्योरी पढ़कर भी मैं दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए थ्रेडिंग सुंदरता का एक ऐसा विषय है जो थ्रेडिंग के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि थ्रेडिंग क्या है और कैसे की जाती है और इसका करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थ्रेडिंग होती कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे देखिए थ्रेडिंग दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट टेक्निक एंड टेम्पोररी टेक्निक। तो थ्रेडिंग हम कहाँ कहाँ की जाती है और कहाँ कहाँ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो थ्रेडिंग आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड, चीन, साइड ब्लॉक्स, इस एरिया में हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईब्रोज की कितने प्रकार होती हैं, तो चलिए दिखाते हैं। आईब्रो 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है राउंड शेप। तो ये देखिएगा जो राउंड शेप, आप ऐसे राउंड सी शेप आप कस्टमर को आप दे सकते हैं। सेकेंड है फ्लैट शेप। तो फ्लैट हल्की राउंड यहाँ से हल्की सी होती है, तो ये देखिएगा। और थर्ड नंबर है आर्क शेप। तो आप आर्क थोड़ी सी हल्की उठाकर आप दे सकते हैं। आर्क कस्टमर जैसे मांगे आप वैसा दे सकते हैं। और फोर्थ है एंगुलर शेप। तो एंगुलर शेप आर्क शेप जैसे ही होती है, बस इसमें हल्की थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो बिल्कुल ये आर्क शेप जैसे ही होती है। और 5 नंबर है एस शेप हल्की सी एस जैसी अकॉर्डिंग होती है। तो जो कस्टमर जैसे मांगते हैं आप उस शेप में आप दे सकते हो। मैं आपको आगे में दिखाती हूँ। तो इसका सामग्री आप 30 या 40 नंबर का धागा, कैंची, प्लकर, कॉटन, टेलकम पाउडर, गुलाब जल पाउडर, बॉल, कटोरी होनी चाहिए। आईब्रो से अभिप्राय एक धागे की सहायता से अपने या किसी शरीर के अनचाहे बालों को निकालना। इसमें सावधानी हमें क्या क्या करने चाहिए वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो थ्रेडिंग करते समय हमें सबसे ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए और थ्रेडिंग करते समय धागे के ऊपर से नहीं उठाना चाहिए। कस्टमर का चेहरा उस लेवल तक है जहां तक आप धागा खींचकर चला सके। यदि आप अपना हाथ साफ रखोगे तो ग्राहक आपसे बार बार थ्रेडिंग करवाएगा। पार्लर में कम से कम हमें गहने पहनकर जाना चाहिए। 5वां, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, बॉडी में स्मेल नहीं होनी चाहिए। 6, दूसरों के लिए हमेशा गाउन, कॉम, ब्रश अलग रखें। उन्होंने इस्तेमाल करने से बचे और काम करते समय चिलगम, बलगम, इलायची आदि नहीं खानी चाहिए। इस सब बुरी आदत से हमें बचनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि थ्रेडिंग की विधि क्या क्या होती है और हम कैसे थ्रेडिंग भी करते हैं। थ्रेडिंग करते समय हमें 30 या 40 नंबर का धागा इस्तेमाल करना चाहिए और धागा भी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए ताकि धागा बार बार ना टूटे। थ्रेडिंग करते समय हमें धागों का एक सिरा मुंह के अंदर और दूसरा सिरा बाएं हाथ से पकड़ना है और धागे के बीच का जो हिस्सा है उसके दाएं हाथ की अंगुलियों में डालकर 4-5 बट्टे डालनी पड़ती है। उसके बाद धागे को चलाने के लिए हमें दोनों हाथों को चलाना चाहिए और गर्दन को भी ऊपर नीचे करनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर के अनचाहे बाल निकल जाते हैं। बालों को हमेशा उसकी दिशा में ही निकालनी चाहिए। और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि आईब्रो की शेप हम कैसे देते हैं, क्योंकि जो कस्टमर मांगते हैं हम उस अकॉर्डिंग भी आईब्रो शेप देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आईब्रो के शेप हम कैसे देते हैं। आईब्रो को हमेशा सबसे पहले ब्रश करें। आईब्रो हमेशा नेचुरल शेप में ही बनानी चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। बाकी कस्टमर के अनुसार आप कर सकते हैं। थ्रेडिंग हमेशा फैशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। सेकेंड, यदि आप प्लकर कर रहे हैं तो एक साथ में एक ही बाल निकालनी चाहिए। थर्ड नंबर, दोनों आईब्रो एक ही शेप में बनानी चाहिए। फोर्थ, अगर आईब्रो हल्की हो तो आईब्रो पेंसिल से आईब्रो काली नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आईब्रो की ग्रोथ कम है तो जैतून के तेल से मसाज करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि थ्रेडिंग होते कितने प्रकार हैं। तो हम थ्रेडिंग 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट टेक्निक एंड सेकेंड
टेम्पररी टेक्निक। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? तो थ्रेडिंग हम आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड, चीन, साइड ब्लॉक। तो यहाँ देखिएगा जी हम आईब्रो की शेप कैसे देते हैं, हम कौन सी शेप देंगे कि उसमें मतलब चेहरे के अकॉर्डिंग हम किसी का शेप दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आईब्रो का हम शेप कैसे दें। तो देखिए पहला आईब्रो को हमेशा सबसे पहले ब्रश करें। आईब्रो हमेशा नेचुरल शेप में बनानी चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटी और नहीं ज़्यादा पतली। बारीक कस्टमर के अनुसार कर सकते हैं, जो आप कस्टमर जैसे बोला आप उससे कर सकते हैं। थ्रेडिंग हमेशा फैशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। दूसरा, यदि आप प्लकर कर रहे हैं तो एक समय में एक ही बाल निकालनी चाहिए। जैसे आप प्लकर से भी हम निकाल सकते हो तो एक बार में एक ही बाल निकालें। थर्ड नंबर, दोनों आईब्रो की शेप में बनानी चाहिए। दोनों आईब्रो की है तो उसको एक शेप होनी चाहिए, वरना फिर आपको एक मोटी हो जाएगी या एक पतली हो जाएगी। 4 नंबर, अगर आईब्रो हल्की है तो आईब्रो पेंसिल से आईब्रो को काली नहीं करनी चाहिए। 5 नंबर, अगर हमारी आईब्रो की ग्रोथ कम है तो जैतून के तेल से मसाज करनी चाहिए। तो गाइस ये देखिए हमारा थ्रेडिंग कैसे आपको मैंने सारा बता दिया। थ्रेडिंग की शेप, सामग्री एंड विधि, कैसे शेप दी जाती है। तो गाइस ये आपको अच्छा वीडियो लगती है तो आप इसे लिख सकते हैं, ये बहुत काम आने वाली है, आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से लिख रखी हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैं इसी तरह के वीडियो में अब डालूँगी। तो चलिए मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। तो चलिए मैं थ्रेडिंग की विधि बताती हूँ आपको कैसे की जाती है। तो थ्रेडिंग करते समय हमें 30 या 40 नंबर का धागा इस्तेमाल करना चाहिए और धागा भी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए ताकि धागा बार बार ना टूटे। थ्रेडिंग करते समय धागों का एक सिरा मुंह के अंदर और दूसरा सिरा बाएं हाथ से पकड़ना है और धागों के बीच का जो हिस्सा है उसके दाएं हाथ की अंगुलियों में डालकर 4-5 बट्टे डालनी पड़ती है। इसके बाद धागे को चलाने के लिए दोनों हाथों को चलाना चाहिए और गर्दन को भी ऊपर नीचे करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के अनचाहे बालों को निकालना जा सकता है। बालों को हमेशा उसकी दिशा में ही निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि थ्रेडिंग क्या होती है और किसे इसे शेप देते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है और क्या क्या इसमें सामग्री लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरा इसका थ्योरी पढ़कर। तो ये देखिए थ्रेडिंग क्या है। तो थ्रेडिंग एक ऐसा विषय है जो थ्रेडिंग के बिना अधूरी मानी जाती है। ये थ्रेडिंग क्या है, ये कैसे की जाती है और इसके करने का मतलब किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसे बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिएगा इस सामग्री यहाँ पे। तो हमें यहाँ 30 या 40 नंबर का धागा लेना पड़ता है और कैंची, प्लकर, कॉटन, टेल्कम पाउडर, गुलाब जल या एस्ट्रीजेंट भी ले सकते हैं। तो आईब्रो के अभिप्राय एक धागे के सहायता से हम अपने किसी या अनचाहे बालों को हम अपने निकाल सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए कि हमें थ्रेडिंग करते समय किन किन सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो ये देखिए थ्रेडिंग करते समय हमें ज़्यादा नीचे की ओर झुकना नहीं चाहिए। दूसरा है थ्रेडिंग करते समय धागा बालों के ऊपर नहीं उठाना चाहिए। तीसरा, कस्टमर का चेहरा उस लेवल तक है जहाँ से आप धागा खींचकर चला सके। यदि आप अपना हाथ साफ रखोगे तो आपके पास ग्राहक बार बार आएंगे थ्रेडिंग करवाने के लिए। तो जब भी आप किसी का थ्रेडिंग करते हो तो उस समय ज़्यादा पार्लर में आप गहने वगैरह ज़्यादा ना पहने। 5वां, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, बॉडी में स्मेल नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर, दूसरों के लिए हमेशा गाउन, लेवल, कॉम, ब्रश अलग से रखें, उन्हें इस्तेमाल करने से बचें और काम करते समय चिलगम या बेलगम, इलायची आदि नहीं खानी चाहिए। इस सब से बुरी आदतों से बचनी चाहिए।